इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर कर दिया। जेल गए, न जाने कितनी यातनाएं सही और तब जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई। वास्तव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई महान नेताओं और नायकों के संघर्ष और बलिदान से प्रेरित है। लेकिन इस संघर्ष में महिलाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाएं न केवल अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहीं, बल्कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कई साहसिक कदम भी उठाए। देश की कई बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया और डटकर मैदान में खड़ी रहीं। महिलाओं ने विभिन्न विरोध प्रदर्शनों और असहयोग गतिविधियों में बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनमानस उठ खड़ा हुआ। हालांकि उस समय मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ना महिलाओं के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके लिए सामाजिक बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं था। इन महिलाओं ने न केवल आंदोलनों में भाग लिया, बल्कि कई बार पुरुषों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी। अगर हम महिला नायिकाओं के बारे में बात करें तो उनमें पहला नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी अदम्य वीरता का परिचय दिया और 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की ओर से युद्ध लड़ी। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की प्रतीक बन गईं। उसी तरह से सुब्बम्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी मशहूर नायिका हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई। सावित्रीबाई फूले को भारतीय नारीवाद की जननी कहा जाता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर महिला शिक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी। मैडम भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला नेता थी, जिन्होंने पहली बार लंदन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक रूप से फहराया और अपने साहसिक कदम से स्वतंत्रता संग्राम को एक वैश्विक रूप दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें प्रसिद्ध नमक मार्च या दांडी मार्च भी शामिल था, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती देते हुए प्रतिबंधित नमक के उत्पादन और वितरण में भाग लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चरखे पर सक्रिय रूप से खादी काटना शुरू किया, जो आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया था। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अनेकों महिला नायिकाएं हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी, चमन लाल कौर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल, कित्तूर रानी चेन्नम्मा आदि, जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और बलिदान से हमें स्वतंत्रता दिलवाई। इन महिलाओं की वीरता और समर्पण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। हम इन नायिकाओं का सम्मान करते हुए यह कह सकते हैं कि उनका योगदान सदा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम की महिला नायिकाओं के विषय में हमने देखा, और अब बारी है इस आज़ाद भारत की एक आज़ाद और सशक्त महिला से आप सभी का तारुफ कराने का। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमिटी यूनिवर्सिटी पटना से डॉक्टर प्रज्ञा पांडे, संज्ञा पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपके नाम में ही संज्ञा है। मैं क्या कुछ कहूँ आपके विषय में, अगर दर्शकों को ये बताऊँ कि आप वाकई में आज़ाद भारत की वो महिला हैं जो कि एक उदाहरण हमारे लिए पेश करती है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम की उन महिलाओं के विषय में जिन्होंने बखूबी लड़कर हर रूप में तैयार हो करके आज इस भारत को प्रारूप दिया है। क्या कुछ सोचती हैं, समझती हैं इस विषय पर आप?
देखिए, हम सब आम इतिहास जो जानते हैं, हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी महिला जो स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, जो नायिकाएं रही हैं, उन्होंने भी उतना ही योगदान दिया, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चली। और सबसे जो कुछ चर्चित नाम हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, सरोजनी नायडू हैं, इनके नाम तो हम जानते ही हैं, पर इनके साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया, अपने पिता के साथ, अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही, उनकी हिम्मत बनी रही। और उन्हीं के योगदान की वजह से उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हिम्मत पाते रहे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इन महिलाओं के योगदान को हमको विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया, और तभी तो ये देश आज़ाद हो पाया। उनके विषय में क्या कुछ जानती हैं, क्या कुछ बताएंगी हमें? देखिए, वैसे तो बहुत सारी महिलाओं ने देश के अलग अलग हिस्सों से स्वतंत्रता संग्राम के कार्यक्रम का जो आंदोलन था उसमें भाग लिया, लेकिन विशेष रूप से मैं 2 महिलाओं का जिक्र करना चाहूँगी। एक तारा रानी श्रीवास्तव, जो बिहार के सारण जिले में पैदा हुई और 13 वर्ष की कम आयु में उनका विवाह हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो अपने पति के साथ लगातार लगी रही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी ने चलाया तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, और एक ऐसा समय आया जब विरोध प्रदर्शन में के दौरान उनके पति की हत्या कर दी गई, गोली लग गई, और उसके बावजूद भी वो विचलित नहीं हुई और अपने पति के शव के पास खड़ी होकर के भी वो आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ अपनी उठाती रही। तो ये हमको दिखाता है कि कितनी सशक्त है वो महिला। वो तब भी थी, वो आज भी है, जिसने इन सारी चीज़ों, इन दुखों के से परे जाकर के भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने अब स्वतंत्रता संग्राम के लिए या अब भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। और उनकी माता जी थी मूलमती जी, जो एक समाज सुधारक रही हैं और जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी जब जेल में थे और जब उनको मृत्युदंड मिलने वाला था, उस समय उनकी माँ उनसे मिलने गई और राम प्रसाद बिस्मिल जी रोने लगे। तो उनका कहना था कि वो रो इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको मृत्यु का भय है, पर बल्कि वो रो इसलिए रहे हैं कि अब उनको इन माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी। और जब वो मर गए और उनका शव सामने रखा गया, तो मूलमती जी ने उनका हाथ उठा करके उनके शव को उनको भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। ये अपने आप में अविस्मरणीय योगदान है जो इन महिलाओं ने दिया, जिनका जिक्र हम कम करते हैं भारतीय इतिहास में, आम जनमानस को कम पता है। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो काफ़ी योगदान दी हैं। बिल्कुल, हम ज़रूर इनका जिक्र कम करते हैं, लेकिन इनके कार्य जो है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते हैं हम उनको। स्वतंत्रता संग्राम की जब बात होती है तो समाज सुधार आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई सारी कुरीतियाँ और कई सारे ऐसे कार्य किए जो कि केवल महिलाओं के समाज में सुधार को नहीं बल्कि पुरुषों के स्तर को, बच्चों के स्तर को भी आगे ऊपर लेकर गया है। आप क्या कुछ जानती हैं, क्या कुछ बताएंगी? जी, हम अगर इस संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो महिला शिक्षा है, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित है तो परिवार शिक्षित है और समाज शिक्षित है। और इस क्षेत्र में हम सावित्रीबाई फुले जी के योगदान को हमेशा विशेष रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया और उन्होंने उन परिस्थितियों में भी महिला शिक्षा पर जोर दिया जिन परिस्थितियों में महिलाओं को बेसिक जो हमारी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिली हुई थी। इसके अलावा एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, पर उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व समर्पित किया भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, और कैसे उन्होंने होम रूल मूवमेंट के लिए काम किया। उसके अलावा मैडम भीकाजी कामा की बात करते हैं हम, जो कि एक पारसी महिला थी और उनकी भी शादी कम उम्र में हो गई, उसके बावजूद भी वो समाज सुधार के बहुत सारे कामों में लगी रही। तो इन महिलाओं को देखकर हम ये समझते हैं कि महिला समाज सुधार के क्षेत्र में भी विशेष रूप से काम कर सकती है और इन्होंने न केवल महिलाओं के लिए अपना योगदान दिया बल्कि पूरे समाज के लिए दिया, हर वर्ग के लिए दिया। आज जुड़ी हुई हैं एक बेहद ही सशक्त महिला संज्ञा पांडे, और वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमेठी यूनिवर्सिटी पटना से भी।
उनसे हम बातचीत कर रहे थे, आपसे हम जान रहे थे कि किस तरीके से स्वतंत्र भारत में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो दायरा क्षेत्रीय हो, चाहे वो दायरा जाति पाति का हो, सबसे इतर जाकर के महिलाओं ने समाज सुधार का भी कार्य किया। इस विषय में आगे और क्या कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, बहुत सारी महिलाओं ने, खासतौर पे अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, तो जब चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी आए यहाँ, उस समय महिलाओं ने अपने घरों की जो दहलीज थी उसको लांघ कर वो आगे बढ़ी और गांधी जी के साथ स्वदेशी को बढ़ाने में, चरखा चलाकर कपड़े बनाने में और बहुत सारी विदेशी वस्तुओं के त्याग में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, किसी भी घर की अगर हम बात करें तो नींव महिला रखती है, ठीक है। पुरुष क्योंकि घर से बाहर जाता है, और अगर घर मजबूत है, अगर घर की सारी सुविधाएं सुनिश्चित रूप से चल रही हैं, तभी पूरा समाज सुनिश्चित चल सकता है। और इसमें इन महिलाओं ने विशेषकर योगदान दिया, क्योंकि आज़ादी के समय देखिए कि बहुत पुरुषों ने लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जब वो लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे तो उनके लिए ये सोचना सही था, मतलब वो सोच पा रहे थे कि घर में महिला है जो देख रही, भले ये महिलाएं खुले रूप से बाहर नहीं आई और हम इनमें से बहुत सारी महिलाओं के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को, पतियों को, पिता को समर्पित कर दिया देश के लिए, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा योगदान है किसी भी इंसान के जीवन के लिए, किसी भी देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इस संदर्भ में हम हमेशा देखते हैं कि महिलाओं ने बहुत योगदान दिया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। बिल्कुल, वो गुमनाम नाम है उन महिलाओं के, जिनके शायद हम नाम नहीं जानते, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, लेकिन बहुत बखूबी आपने बताया कि उनके परिवार का कोई चला गया, लेकिन वो तो वहीं छूट गई। उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और एक बात आपने कही कि घर सुचारू चलता है तभी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो बाहर जाकर के काम कर पाता है। स्वदेशी की बात आप कर रही थी, इसी में सविनय अवज्ञा की हम विशेष चर्चा करते हैं जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है। क्या कुछ बताइएगा? जी, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह चलाया, और उस दांडी मार्च में और नमक सत्याग्रह में महिलाओं ने विशेष रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं जब विदेशी कपड़ों की होली जलानी थी, उसमें भी बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया, क्योंकि महिलाएं, गांधी जी का हमेशा कहना था कि महिला को हमें अबला से सबला बनाना है। उन्होंने 1936 दिसंबर में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में कहा कि अगर महिला ताकतवर है तभी समाज ताकतवर हो सकता है, और हम महिला को कमज़ोर के रूप में नहीं देख सकते हैं। अगर हम नैतिक शक्ति की बात करें और अगर शक्तिशाली होना, नैतिक रूप से शक्तिशाली होना है, तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और महिलाएं पुरुषों के लिए संबल हैं नैतिक रूप से। तो गांधी जी विशेष रूप से महिलाओं के लिए और महिलाओं के साथ काम करते थे, और इन महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शराबबंदी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हम देखते हैं कि आज भी कैसे हमारे बिहार में महिलाएं भी इस क्षेत्र में बहुत हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी का जो एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत बहुत सारी महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है, और ऑफ कोर्स पुरुषों को तो लाभ हुआ ही है इससे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी चली, और महिलाओं ने इस क्षेत्र में भी बहुत अपना योगदान दिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दौर चाहे कोई भी हो, महिलाएं हमेशा से ही आगे रही हैं। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि महिला जो है वो अबला नहीं सबला होनी चाहिए, और बल्कि होती है। इस विषय में और क्या कुछ बताएंगी? कौन कौन सी महिलाएं जुड़ी थी उस वक्त महात्मा गांधी के अभियान के साथ? महात्मा गांधी की अगर बात करें तो वो सबसे पहले तो अपनी माँ से बहुत प्रभावित थे, और उनकी जो धर्मपत्नी थी कस्तूरबा, उन्होंने गांधी जी का बहुत योगदान दिया। बहुत कम उम्र में उन दोनों का विवाह हो गया था, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ महात्मा गांधी को संबल देने में कस्तूरबा का योगदान हम बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो गांधी जी बहुत
प्रभावित थे अपनी माँ से, और उनका जो सबसे प्रिय भजन था वैष्णव भजन को, वो भजन भी उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। और अगर और महिलाओं की बात करें तो हम सरोजनी नायडू को देखते हैं, हम राजकुमारी अमृत कौर को देखते हैं, जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष रही, जो और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही। और एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो होम रूल मूवमेंट के लिए उन्होंने जो योगदान दिया वो एक विदेश की धरती से आकर, आयरलैंड से आकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हम बहुत सारे हिस्सों में भारत के देख सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की जो मूल नींव उन्होंने बनारस हिंदू स्कूल के तौर पे रखी, और आज भी थियोसॉफिकल सोसाइटी भी चल रही है जो एनी बेसेंट जी की ही शुरुआत थी। और सरोजनी नायडू के बारे में तो हम सब बहुत भली भांति परिचित हैं। और इसी तरीके से अगर हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करें तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई की। अरुणा आसिफ अली थी, जिन्होंने रेडियो के द्वारा उस समय लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाया। और ये वो महिलाएं थी जिन्होंने लीग से हटकर काम किया। जो सामान्य महिलाएं जो हम आजकल काम करते हैं उनसे हटकर इन्होंने हमारे लिए एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसको आज भी हम देखकर प्रोत्साहित होते हैं, और उससे ही हम अपना एक तरीके से ऊर्जा लेते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे बीच में अभी मौजूद हैं डॉक्टर संज्ञा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमिटी यूनिवर्सिटी पटना से। और आपसे हमने जाना किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में महिला नायिकाओं ने कैसे भूमिकाएं निभाई हैं, कैसी भूमिकाएं निभाई हैं। और अगर उसी संदर्भ में मैं बात करूं आज के इस युग की, तो कितना प्रासंगिक लगता है आपको? आप खुद एक शिक्षिका है, एक महिला है, एक गृहिणी है। चाहूंगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा संदेश पूरे भारतवर्ष को, बिहार को, इस प्रदेश को देना चाहे, क्या देंगी? बिल्कुल। सभी महिलाएं और पुरुष और सभी वर्ग के लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। एक दूसरे को पीछे ढकेलने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को जागरूक बनाने के लिए आगे बढ़ें। और महिलाओं के पास पाने के लिए पूरा खुला आसमान है। आगे बढ़िए, निरंतर प्रयास करते रहिए, और एक दिन आप जरूर उस ऊंचाई पर पहुंचेंगी जहां खुद को आप देखना चाहती हैं। क्या खूब कही आपने, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम सभी में एक जोश डाल दिया आपने कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।